ये कि मेरे ख्याल में यूएसए ने मिसरीड किया है, टॉस जी के पाकिस्तान को बैटिंग कराई है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया और अगर आप देखें तो 54 रन की पार्टनरशिप हुई है। बहुत अच्छा। क्योंकि अब T20 में देखते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप लगती है तो दूसरी टीम नीचे लग जाती है जी। 54 रन की पार्टनरशिप वो हो गई है फिर साहबजादा फरहान और बाबर आजम के। बाबर आजम आज लग रहा था कि बाबर आजम खेल रहे हैं तो उनकी जो पार्टनरशिप थी 77 रन की 70 कुछ थोड़ा सा लगा तो है, आपको टाइम लगता है विकेट में एडजस्ट होने के लिए। तो स्टार्ट नर्वस था बट एक बाउंड्री लगाई उन्होंने छक्का, उसके बाद वो बिल्कुल अपने कलर में आ गए। क्योंकि वो अगर आप देखें दो विकेटें गिर गई तो प्रेशर भी होता है उस टाइम, आपको टीम को लेके जाना होता है कि सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। उसने अच्छा हैंडल किया और आगे उसने शॉट बहुत अच्छे किए, जिसने अपना स्ट्राइक रेट उसने कवर किया और बहुत ज़बरदस्त खेला। आज लग रहा था कि पुराना बाबर आजम है। उसकी 77 रन की पार्टनरशिप हुई है। साहबजादा फरहान को देख लो, मैं पहले भी कहता कि वो मैच्योर क्रिकेट खेल रहा है जी। क्योंकि वो जब बाउंड्री मारते उसके बाद वो स्ट्राइक रोटेट करता है और इसी वजह से वो अपने इनिंग्स बिल्ड करता है जी। तो इस तरह ये साइम अयूब को भी यही करना चाहिए, उसको थोड़ा सा अपने इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेट होते हो, मतलब ये कि पिछले मैच में 23 इस तरह किया है, इसमें 19 रन किए, इसका मतलब वो सेट हो गए और सेट होके बंदा आउट हो जाए फिर टीम नीचे लग जाती। तो ये है कि इनको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अब जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये है कि साइम अयूब वो जो इनिशियल जिटर्स होते हैं वो तो उनको होते नहीं हैं। वो स्टार्ट्स ऑफ हिज मैच वेरी कॉन्फिडेंटली, बड़ा अच्छा वो स्टार्ट ले लेते हैं जो कि बहुत सारे बैट्समैन के लिए मसला होता है टू यू नो गेट इनटू द ग्रूव ऑफ द गेम और स्टार्ट अच्छा ले लें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लेकिन एक फीलिंग ऐसी लगती है जैसे उनको ये इल्म नहीं होता कि फील्ड प्लेसमेंट कहाँ पे है, क्योंकि जो शॉट उन्होंने खेला वो अगर कोई बैट्समैन ज़ाहिर है पिच पे जाता है फील्ड देखता है तो जो शॉट उन्होंने खेला वो पूरा शॉट खेला और फील्डर के हाथ में मार दिया। और कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो शॉट कोई इतना कंपेल्ड थे कि खेलना ही पड़ना था उनको। He did not judge the field. He just played his shot, went on with the shot and got caught. तो यही बात मैं आपके लिए सलमान अली आगा के लिए भी करूँगा। मैं बड़ा ही हैरान हुआ कि उन्होंने जो शॉट है पुल मारा और फील्डर को हिलना भी नहीं पड़ा, सीधा उसके हाथ में गया। तो वो शॉट वो कहाँ देख रहे थे, उन्होंने फील्डर नहीं देखा और फिर अगर देखा था तो ये शॉट क्यों मारा उन्होंने, और अगर वो उनका इंटेंशन छक्का मारने का था तो ट्रेजेक्टरी बैट की बिल्कुल छक्के वाली थी ही नहीं। उन्होंने ही जस्ट पुल्ड इट फ्लैट लॉफ्टेड शॉट राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज इन दो पे कमेंट करें। सबसे पहले जो मुझे ऐसे लगता है जैसे साइम अयूब ना फील्डर देखता ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि जब भी आप किसी फील्डर को देखेंगे तो बॉल ऑटोमेटिकली फील्डर के पास ही जाती है। जी। ये क्रिकेट में है इस तरह का ना। लेकिन यह कि इसको ये अपने शॉट्स खेलता है, रोकता नहीं है। इसने बस अपने आइडिया, आपने वेरी फर्स्ट बॉल देखा होगा कि बॉल कहाँ था और इसने चला दी पहला ही बॉल ही, ये नहीं देखा कि पहला बॉल है मैं देख लूँ क्या होता है, कोई नहीं। तो मेरा नहीं समझता कि वो बॉल को फील्डर्स को देखता कि फील्डर कहाँ है और कहाँ मैं मारूँ, ये वो नहीं चेक करता। आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको ही नीड्स टू फाइन ट्यून हिज बैटिंग थोड़ा सा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, बड़ा एक्सपर्ट पॉइंट है कि वो जब खेलता है तो उसको ये नहीं पता वेयर द फील्डर वेयर द गैप इज। सो या डेफिनेटली नीड्स टू वर्क ऑन दिस बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें जो है वो रीड हो जाती हैं और उस पर वर्क शुरू कर देते हैं। एनालिस्ट हैं और उसके अलावा यू नो पूरा एंटरप्राइज बैठा होता है, सपोर्टिंग स्टाफ है। मतलब आपने ये चीज़ नोट कर ली है तो डेफिनेटली जाहिर है जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो फौरी तौर इंतजार में होते हैं कि वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, बॉल आया खेल दिया और सीधा फील्ड गया। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो बेस्ट उसको जब ये चीज़ रियलाइज होगी ना तो तब उसको वो चीज़ को ठीक कर सकता है। हम जितना मर्जी कहते रहे जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे एज ए प्लेयर आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। और ये बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग होती है आपके हेड में। आप सोचते हो, जब रियलाइज करते हो आप सोचते हो, बिल्कुल जब सोचते हो तो चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू फिर एडजस्ट कर लेते हैं आप। और दूसरी बात आपने की सलमान की, बिल्कुल यू आर राइट, क्योंकि पुल वो नहीं मारता, वो अपनी रिस्ट को ब्रेक करता है जी। जो ये शॉट मारता है वो पुल जो मारता है वो पूरा पुल नहीं है, पुल आगे से नहीं लिया, फ्रंट ऑफ स्क्वायर नहीं मारता, वो थोड़ा अंदर की तरफ मारता है ये शॉट। बिल्कुल। तो उसकी वो जो शॉट पक्की थी उसने देखा नहीं है कि फील्डर खड़ा है या नहीं खड़ा, वो ये समझा कि शायद छक्का हो जाएगा
लेकिन इतनी फ्लैट ट्रैजेक्टरी पे एब्सोल्युटली यासिर नहीं, वो छक्का- एरिया जो है गलत चुना उसने। नहीं, क्योंकि अगर फील्डर सामने ना मार होता तो सकता था वो डेफिनेटली शॉट। छक्का हो जाता, लेकिन फील्डर खड़ा हुआ था, वो तो फील्डर देखना चाहिए। अगेन देखिए, कल ये एक बात की थी फराज भाई जी, और इरफान भाई ने भी एग्री की थी ये बात। अगर आप एज ए